बेशक ऑफ कर लेते हैं, इसे भी ऑफ कर लेते हैं ताकि ज़रा पेजेस कम हो जाएं, हम कंफर्टेबल होकर काम कर सकें। ठीक है, एड्स में चलते हैं। अब हम शिफ्ट हो रहे हैं अवेयरनेस कैंपेन्स पर। कैंपेन बनाने का तरीका बिल्कुल वैसा ही है जैसा पहले वाला था कि यानी हम कैंपेन सेटअप करेंगे, बजट पूछेगा, लोकेशन पूछेगा, स्केड्यूल पूछेगा, लेकिन इसमें दो चीज़ें नहीं आएंगी आपके पास। एक तो टॉपिक्स कि किस तरह के कंटेंट के ऊपर आप अपना ऐड चलाना चाहते हो। टॉपिक का मतलब क्या होता है कि भाई किस टॉपिक के ऊपर वेबसाइट बनी है। जैसे पीक सॉल्यूशन की जो वेबसाइट है तो हम ये कहेंगे ये किस टॉपिक पर है, तो आपको पता लग जाएगा कि ये एजुकेशन पर है। इसी तरह क्रिकेट के लिए जो वेबसाइट है क्रिक इन्फो, उसका टॉपिक क्या है, स्पोर्ट्स। तो इसका मतलब क्या हो, टॉपिक्स में हम क्या चूज करते हैं कि किन टॉपिक्स के ऊपर। जिस तरह जियो टीवी की वेबसाइट है तो न्यूज, मतलब इसमें हम ये चूज करेंगे कि हम किस तरह की टॉपिक के ऐड चलाना चाहते हैं। अब कंटेंट में क्या आ जाता है, कंटेंट में वेबसाइट्स भी आ जाती हैं, कंटेंट में यूट्यूब भी आ जाता है और कंटेंट में एप्स भी आ जाते हैं। तो इसका मतलब है कि इस कंटेंट के ऊपर आप अपना ऐड चलाना चाहते हो। इसी तरह फिर हम इसमें टारगेट भी करेंगे लोकेशन, यानी जो कंटेंट है कि भाई इस वेबसाइट पर ऐड चलाना है, इस यूट्यूब चैनल पर ऐड चलाना है या इस ऐप पर ऐड चलाना है। ये वाली जो दो बातें मैंने बाद में की हैं ये हमने पहले नहीं की हैं, क्योंकि ये सेल कैंपेन में चॉइस नहीं है। ये वाली चॉइस हमें कहाँ मिल रही है, ये अवेयरनेस कैंपेन में हमें चॉइस मिल रही है। सो ऐड में आ जाते हैं। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि बहुत सारी ऐड तो आप, एक तो आपकी प्रैक्टिस होगी, आपको पता भी लग जाएगा अगर आपने घर में सही प्रैक्टिस नहीं की तो उधर तक हम जाएंगे जहां तक सेल्स को लेकर जाते हैं। प्रीवियस कैंपेन को जैसे हम घुमा रहे थे उधर तक तो हमने वही करना है जो वो है। जो डिफरेंट होगा वो मैं आपको गाइड कर दूंगा आगे से, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने कैंपेन सेटअप करवानी है, कैसे करवानी है वो रूट मैं बताऊंगा, लेकिन जो पार्ट सेल से रिलेटेड होगा यानी सर्च एड का रिलेटेड होगा वो मैं आपसे पूछूंगा, यानी वो आपने मुझे बताते जाना कि आगे हम क्या कर लें, ठीक है। चलिए इसको चल जाने दें। और अवेयरनेस कैंपेन में अभी हमने यूट्यूब चैनल नहीं पढ़ा है ना, इसके बाद अगला हम यूट्यूब ही पढ़ेंगे इसको क्लोज करके, ताकि क्योंकि इसमें वीडियो एड्स की बात भी है तो आपको चैनल ऑप्टिमाइजेशन का भी साथ में ही हो जाएगा। यानी हमारा जो अगला मॉड्यूल होगा वो वीडियोस और चैनल ऑप्टिमाइजेशन वाला होगा, क्योंकि इसके आखिरी पार्ट में हम ऐड ही तो चलाना चाह रहे हैं तो चैनल मैनेजमेंट हमें आनी चाहिए, ठीक है। तो ये जैसे ही मैं क्विट करूंगा इस मॉड्यूल को तो इसके बाद हम यूट्यूब ऑप्टिमाइजेशन वाला मॉड्यूल स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है, ताकि दोनों आपस में मैच कर जाए। तो नहीं क्या हुआ, नेट स्लो हुआ, मैं रास्ते में गाड़ी में भी बड़ी स्लो ही चल रहा था। मेहरबानी है उसकी भाई, चल गया क्यों, यहाँ रख लेते हैं जी। स्टार्ट करें आप, चलो जल्दी जल्दी करना है, मैं कोई इम्तिहान नहीं ले रहा हूँ भाई, प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, ठीक है। ये ना समझे मैं इम्तिहान ले रहा हूँ। कहाँ से शुरू करें, न्यू कैंपेन, इसमें कोई इतनी मुश्किल बात नहीं थी। न्यू कैंपेन, फिर न्यू कैंपेन, क्या इस दफा हम सेल कैंपेन नहीं बना रहे, ठीक है। इस दफा हमने एक ऐसी कैंपेन बनानी है कि डिस्प्ले एड्स लगाना चाह रहे हैं। पहले हम डिस्प्ले एड की बात करते हैं। तो डिस्प्ले एड की कैंपेन हो या वीडियो एड की कैंपेन हो, यानी वीडियो एड हो या डिस्प्ले एड हो। डिस्प्ले एड कौन सा होता है, ऐसा एड जो तस्वीर की शक्ल में वेबसाइट पे भी नजर आता है, जो तस्वीर की शक्ल में यूट्यूब पे देखा ही आपने। अब यूट्यूब देख रहे हो तो अचानक बैनर्स आ जाते हैं ना, वो जो बैनर टाइप एड्स होते हैं इनको मैं डिस्प्ले एड बोल रहा हूँ, टेक्निकल नाम इनका डिस्प्ले एड्स है। इसी तरह जो स्किप एड्स होते हैं, स्किपेबल और नॉन स्किपेबल एड्स होते हैं, वो वीडियो एड्स होते हैं। तो अभी फिलहाल हम अपनी बात शुरू करने जा रहे हैं कहां से, डिस्प्ले एड से, यानी तस्वीर वाले एड से बात शुरू करने लगे। नन ऑफ योर एड रनिंग, कहता भाई आपने ऐड बंद कर दिया। मैं कहा जी मैंने कर दिया, कोई बुरी बात नहीं है, इसे हमने बंद कर दिया। ये जितनी भी इंफॉर्मेशन आ रही हैं ताकि आगे लेकर जाए हमें। दरवाज़ा खोलने से कोई नेट की स्पीड बेहतर होगी, वैसे नेट मेरा डाटा ही है लेकिन रूम सारा क्लोज है। खोल कर देख लेते हैं।
तो फिर से इसको रीलोड कर दूं पेज को। डिस्प्ले एड्स और वीडियो एड्स हमें मिलेंगे अवेयरनेस टाइप कैंपेन्स के अंदर। जैसे पहले हमने सेल्स कैंपेन को चूज किया था, अब हम अवेयरनेस कैंपेन को चूज करने वाले हैं। सो हमें डिस्प्ले एड्स अवेयरनेस कैंपेन में मिलेंगे। ठीक है बेटा, मेरा तो नेट चल नहीं रहा, तुम्हारा चल रहा है मुझे लगता है। उल्टा कर दो ना इसको, कैसे उल्टा कर दो। हाँ, और कॉपी शॉपी लाया करें ना जरा नोट करने के लिए। जैसे मैं कुछ बातें बता रहा होता हूँ, कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा होता हूँ, तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो टिप्स होती है, बंदा लिख लेता है। जरूरी नहीं होता कि हर चीज़ वीडियो में आ जाए, और समटाइम तो वीडियो नहीं भी आती है, फिर मुझे आपको दूसरा लेक्चर शेयर करना पड़ता है, तो फिर वो जो हमारे अंदर बातचीत चल रही होती है वो उस तरह का सिनेरियो नहीं बना होता ना। तो कॉपी जरूर लाया करें ताकि कुछ ना कुछ लिख, ये नहीं कह रहा हूँ कि पूरे के पूरे छपा मारना है आपने, पॉइंट्स, की पॉइंट्स लिखा करें, ताकि आपको पॉइंट्स की शक्ल में सब बुलेट्स बना ले मेरे लेक्चर के, ताकि घर जब जाएंगे ना तो आपको समझ में आएगी आसानी से। ठीक है, बेशक इंग्लिश में लिखें, बेशक उर्दू में लिखें, लेकिन बुलेट्स की शक्ल में लिखा करें, ऊपर डेट लगाया करें, ताकि आपको पता लगे आज हमने क्या पढ़ा है, किस तरह पढ़ा। जब वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या समझ आ रहा है और क्या समझ में नहीं आ रहा। कोशिश कर रहे हैं। कॉलेज का नेट कैसा चलता है? अच्छा चलता है? नहीं तो मैं कॉलेज का ट्राई करके देख लेता हूँ। लेकिन वो तो उनसे मुझे पासवर्ड लेना पड़ेगा, वो टाइम लगेगा। ये आप क्या, ये कौन सा है वैसे नेट? वारिद जैस है, मेरा भी जैस ही है। अच्छा एनीवेज आप बताएं। 111233 हो गया? देख लेते हैं, ये शायद बेहतर चल पड़ेगा। तो मैं मीनवाइल फिर अपने मोबाइल को रीस्टार्ट कर लूँगा। अच्छा चलिए अब देखते हैं। अपना मोबाइल रीस्टार्ट कर लेना चाहिए फिर। चलिए इससे कुछ बेहतर चल गया। अच्छा यहाँ पर क्या लिखा हुआ है जी? अवेयरनेस एंड कंसिडरेशन। यहाँ से आपने ऐड को स्टार्ट करना है। अब ये पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा मैं जूम बेशक बड़ा कर दूं आपको। हाँ 90 ऐसे 100 तो कर लेना। चले अब सही नजर आ रहा है ना? कहता चूज अवेयरनेस एंड कंसिडरेशन गोल। कहता भाई आपने जो अवेयरनेस कैंपेन बना रहे हो इसमें आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, किस लिए बना रहे हो ये ऐड। सो नंबर 1 पे लिखा हुआ आ रहा है रीच। रीच का मतलब क्या होता है कि रीच द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल। कि भाई आप चाहते हो कि आपका जो ऐड है यानी आपका जो कंटेंट है वो ज्यादा से ज्यादा लोग देखें। ये नहीं कह रहे ज्यादा बार लोग देखें, ये अलग बात है। अगर मैं कहूँ ना कि ज्यादा दफा लोग देखें, ये अलग बात है, और ज्यादा लोग देखें ये अलग बात है। ज्यादा लोग का मतलब है कि पहले 5 ने देखा तो फिर 10 देखे, तो इसका मतलब है 5 लोग बढ़ गए। फिर 10 ने देखा तो फिर 100 लोगों ने देखा, तो इसका मतलब 90 लोग बढ़ गए। तो रीच का मतलब क्या हुआ कि हम अपने ऐड को ज्यादा लोगों तक लेकर जाना चाहते हैं। ठीक है, अगर मैं ये कहूँ ना कि व्यूज चाहिए मुझे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम ज्यादा लोगों तक लेकर जाना चाहते हैं। इसका मतलब ये है कि हम ज्यादा दिखाना चाहते हैं कि लोग ज्यादा से ज्यादा देखें। वो वाले रिपीटेड लोग भी हो सकते हैं, वो ऐसे लोग भी होंगे जिन्हें बार बार हमारा ऐड नजर आएगा। सो रीच का मतलब क्या हुआ कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल। दूसरी 2 ऑप्शन पे क्या लिखा हुआ है? वीडियो। इसको अभी नहीं करते क्योंकि ये तो वीडियो से रिलेटेड है ना, पहले हम डिस्प्ले की बात कर रहे हैं, तस्वीर वाले ऐड, बैनर टाइप ऐड की बात कर रहे हैं। सो जैसे मैंने रीच को चूज किया, उसने अभी फिर मुझसे कंफर्म किया कि भाई आप वीडियो ऐड बनाएंगे कि डिस्प्ले ऐड बनाएंगे। तो वीडियो तो अभी हम नहीं देख रहे, सो मैंने कहा नहीं भाई मैं तो डिस्प्ले ऐड बनाऊंगा। सो मैंने इसको चूज किया और कंटिन्यू कर दिया। फिर आगे कहा भाई ये आपका एक ड्राफ्ट पड़ा हुआ है, इसी को कंटिन्यू करना है कि नया बनाना है। मैंने कहा भाई नया बनाना है। फिर उसने क्या कहा, किस लोकेशन पे टारगेट करना चाहेंगे। ये तो मेरा ख्याल आप भी कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस मैं ये कहता हूँ कि मैं अपना डिस्प्ले ऐड लाहौर में दिखाना चाहता हूँ, और लाहौर के अंदर हम यूँ कह लेते हैं कि हम दिखाना चाहते हैं 15 किलोमीटर की रेंज में। आप मुझे ये बता दें। ये बड़ा आसान सी बात कर दी है मैंने, है ना? इतनी मुश्किल बात तो नहीं की। क्या करना थी?
एंटर, यहां से हमने एडवांस सर्च में चले जाना है, यहाँ बेशक यहीं पे लाहौर लिख दें, जाने की जरूरत भी नहीं है। लोकेशन टारगेटिंग हमने बहुत डिटेल से समझी थी, याद है ना सबको? आप कुछ प्रैक्टिस किया इसका, कुछ बनाया कि नहीं बनाया? बनाया हुआ है, ठीक हो गया। लेकिन जी मैंने ये कर दिया, इसका मतलब है कि अगर कोई बंदा ये कहता है कि भाई पीक सॉल्यूशन ये कैनाल रोड वाला कैंपस है, इसके 10 किलोमीटर की रेंज में ऐड चलाओ, 5 किलोमीटर की रेंज में, फिर मैं इस ऐड करके कॉम्प्लेक्स तरीके में जाता, रेडियस में जाता, वहां पर कॉलेज का नाम लिखता और वहां से किलोमीटर चूज करता, जो हमने प्रीवियस क्लास में सीखा था। एनीवेज ये हो गया हमारा, तो इससे से वापस आ जाते हैं। उसके बाद किस लैंग्वेज के लोगों को आप ऐड दिखाना चाहते हो? मैं कहता हूँ भाई उर्दू को भी ऐड कर लेते हैं, हमसे रिलेट करती है ना उर्दू लैंग्वेज। तो सॉरी उर्दू नहीं लिखा मैंने, और लिख दिया। अच्छा चलो ठीक हो गया। अच्छा उसके बाद क्या कहता है, आपकी ऐड पॉलिटिकल है, यहाँ पर क्या करना चाहिए हमें बताया हुआ मैंने, नो बाय डिफॉल्ट हुआ हुआ यहाँ पर ऐड चल रहे हैं, इसलिए मोर सेटिंग्स में चले जाते हैं। सब कुछ वैसे ही आ रहा है, मैं कुछ नया नहीं आ रहा, जो नया आ रहा है उसके ऊपर बात करने लगे हैं हम। ऐड स्केड्यूल करनी होगी, ऐड स्केड्यूल का ऑप्शन आ रहा है, सो मैंने इसे कहा भाई नेक्स्ट करते हैं हम यहाँ से। अब हुआ चेंज थोड़ा सा, वहां पर इतनी जल्दी बजट नहीं था आया, आपके पास नहीं था ना आया, तो इसने यहां पर ही आपसे बजट पूछा। सो हम ये कह रहे हैं कि सेट योर एवरेज डेली बजट फॉर दिस कैंपेन। सो मैंने कहा भाई इसका जो डेली बजट तुमने रखना है, फॉर इंस्टेंस मैंने कहा 1000 रख दो। इट इज बजट नॉट बिट, बजट और बिट इन दोनों को आपने अलग अलग रखते हैं। बजट का मतलब है कि आज पूरे दिन में कितने खर्च होगे, बिट का मतलब है कि जो रिजल्ट्स आएंगे उन पे कितना पे करोगे, पर रिजल्ट्स क्या पे करोगे, एक रिजल्ट पे कितना पे करोगे। लाजमी बात है कि बजट के विद इन रहकर ही हम बताएंगे ना कि पर रिजल्ट हमें क्या चाहिए। अच्छा उसके बाद आगे क्या कहता है, व्हाट डू यू वांट टू फोकस ऑन, आप चाहते क्या हो, व्यू इंप्रेशंस के क्लिक्स। अब ये अवेयरनेस ऐड है, मैंने आपको बताया था कि यहाँ से सेल तो जनरेट होती नहीं है, हो सकती है बट इसका टारगेट सेल नहीं है, ठीक है। मैंने इसका टारगेट सेल, मिसाल के तौर पर एक स्टूडेंट है, माइंड बना के बैठा हुआ है कि यार सुबह मैंने ना 2-3 कॉलेजों में जाना है एडमिशन लेने के लिए, तो रात को वो यूट्यूब पे कोई वीडियो देखता है, तो उसके सामने बाई चांस 2-3 अवेयरनेस ऐड आ जाते हैं, हो सकता है वो उसे कन्विंस कर ले, तो हो सकता है वो 2-3 में जाने की बजाय सिर्फ एक ही कॉलेज में आए और जाकर वहां पर एकदम एडमिशन भी ले ले। बट बाकी के लोग तो नहीं लेंगे, जो इतने सारे लोग और देख रहे हैं, बाकी के लोगों के लिए तो ये अवेयरनेस कैंपेन ही है, मतलब इधर से कन्वर्जन हो सकती है बट इट इज नॉट कन्वर्जन ऐड। मैंने कहा ये कन्वर्जन ऐड नहीं है मगर इससे भी कन्वर्जन हो सकती है। सो हम ये कह रहे हैं कि व्यूएबल इंप्रेशंस, इसका मतलब क्या हुआ, क्लिक्स पर बिट करोगे कि व्यूएबल इंप्रेशंस पर क्लिक करोगे। अच्छा व्यूएबल इंप्रेशन का मतलब क्या है भाई, हम ये कह रहे हैं हमारा ऐड लोगों को नजर आ रहा है, ऐसे ही है ना, इट इज कॉल्ड व्यूएबल इंप्रेशन। मतलब पीक सॉल्यूशन वालों ने एक अवेयरनेस ऐड बनाया, उसका एक बैनर डिजाइन किया, आपका ऐड चल पड़ा, रात को आप YouTube यूज कर रहे थे या कोई वेबसाइट यूज कर रहे थे तो आपने देखा आपको पीक सॉल्यूशन का ऐड नजर आया, इट इज वन इंप्रेशन। देखिए इसको कह रहे हैं हम एक इंप्रेशन। अगर वही वाला ऐड 1000 लोगों ने देखा तो ये हो गए 1000 इंप्रेशन। गूगल इसे कह रहा है 1 माइल इंप्रेशन। मैंने 1000 बोला, इसका मतलब क्या हुआ, गूगल 1000 के इक्विवेलेंट यूनिट कौन सा यूज कर रहा है, माइल का, ठीक है। अब यहां पढ़ लीजिए क्या लिखा हुआ आ रहा है, एंटर योर व्यूएबल सीपीएम, सीपीएम कॉस्ट पर माइल। अब आपको समझ में आ गया ना कॉस्ट पर माइल का मतलब क्या है, कॉस्ट पर नहीं, अब मतलब क्या है इसका, कॉस्ट पर, मैंने क्या बताया माइल किसके इक्वल है, किलो के, किलो किसके इक्वल होता है, 1000 के, तो क्या कह सकते हैं हम, कॉस्ट पर 1000, यानी कॉस्ट पर 1000, यानी इसका मतलब क्या हुआ, 1000 रुपया तो मैंने लगाया डेली बजट, और मैंने कहा जब तुम मेरे 1000 दफा इंप्रेशंस लगा दो तो मैं तुम्हें दूंगा उसके लिए 20 रुपीज। बात समझ में आई है कि नहीं आई है, डिफरेंट तरीके से ऐड बन रहा है। अब ये वो वाला साइंस नहीं है, यहां पर साइंस चेंज हो गई ना, यहां पर हम दिखाने के पैसे ले रहे हैं, यहां पर हम ऐड दिखाने, आपको ये समझ आना चाहिए, बिल्कुल नया चीज पढ़ रहे हैं, नई चीज पढ़ रहे हैं, ठीक है। यहां पर हम ऐड दिखाने के पैसे ले रहे हैं। अब हमने क्या कहा उसको कि जब तुम 1000 लोगों को दिखाओगे तो मैं तुम्हें पे करूंगा 20 रुपए, ऐसे ही है कि राइट साइड पर देखें क्या लिखा हुआ है, योर एस्टिमेटेड परफॉर्मेंस बेस्ड ऑन योर टारगेटिंग सेटिंग्स डेली बजट ऑफ पाक रुपीज 1000 एंड बिड रुपीज 20। क्या कहते हैं, कहता है इस बजट में इतने लोगों तक आपका ऐड जाता है,
अगर आप इतनी बिड करते हो अपने बजट के हिसाब से, उसने मुझे कहा, कहता आपने 1000 रुपया मुझे दिया हुआ है, बाकी की सेटिंग्स को भी मैं देख रहा हूं और आपकी बिड को भी देख रहा हूं, तो इस तरह करने से ये कितने लोगों तक जा सकता है, इसको कितने इंप्रेशन मिल सकते हैं, 120K से लेकर 290K तक इंप्रेशन मिल सकते हैं। यहां ये याद रखिएगा 1000 रुपए में नहीं मिल रहे। 1000 रुपए में कैसे मिलेंगे भाई? मिसाल के तौर पे मैंने कहा 20 रुपए में दूंगा 1000 के, तो एक दफा 1000 इंप्रेशन लगे तो 1000 रुपए में से 20 रुपए माइनस हो गए ना, फिर पीछे कितने बच गए? 980 रुपए। फिर 1000 इंप्रेशन आए, 2000 इंप्रेशन हो गए, ठीक है, तो बच कितने गए पीछे? 960 रुपए। तो जब मेरा बजट जीरो हो जाएगा, 1000 जीरो पर आ जाएगा, तो इसका मतलब क्या होगा कि मेरा ऐड दिखना बंद हो जाएगा। ये मुझे बता रहा है कि इस बिड के साथ मैं इतने इंप्रेशंस देता हूं, लेकिन इंप्रेशंस 1000 उस वक्त इंक्रीज होंगे जब आपके पास पैसे भी मौजूद होंगे। जब आपका पैसे ही खत्म हो जाएंगे तो फिर 1000 इतने 1000 तो नहीं आएंगे। हम ये नहीं कह रहे कि 1000 रुपए में एक 20K तक आपको इंप्रेशंस मिलेंगे। वो ये कहता है इस बिड में आपको इतने इंप्रेशंस मिलेंगे, डिपेंड्स ऑन योर बजट। जब आपका बजट खत्म होगा तो इंप्रेशंस लगने भी बंद हो जाएंगे। अच्छा, अब मैं यहां पर आता हूं और इसकी वैल्यू को जरा चेंज करने लगा हूं। अब मैंने इसे क्या कर दिया 50। अब देखिएगा जरा क्या आ रहा है, कुछ चेंज हुआ कि नहीं हुआ? रिजल्ट चेंज। क्या कह रहे हैं आप? कहते हैं अगर आप 21 रुपए से लेकर 51 रुपए तक लगाओगे तो मैं आपको कितने इंप्रेशंस दूंगा? 160K से लेकर 330K तक। 160K इंप्रेशंस, 160,000 इंप्रेशंस, लेकिन डिपेंड्स ऑन माई बजट। मतलब अगर मैं बहुत सारे इंप्रेशंस लेना चाह रहा हूँ, ये 1000 रुपए में 160K इंप्रेशंस नहीं आ रहे। वो कहता है इस बिड पर आपको इतने इंप्रेशंस आएंगे, मैं कितने दूंगा? मैं उतने दूंगा जब तक आपके पैसे मौजूद होंगे। जब आपके सारे पैसे खर्च हो जाएंगे, जब आपके सारे ही पैसे खर्च हो जाएंगे, तो फिर नहीं देगा वो आपको इंप्रेशंस। वहां पर आकर उसके इंप्रेशंस रुक जाएंगे। यानी आपको मैसेज सपोज कर लेते हैं ये 1000 रुपए में आपको मिल गए 4000 इंप्रेशंस, और फिर आपके पैसे हो गए माइनस, यानी कि आज के 1000 रुपए सारे के सारे खर्च हो गए। इसका मतलब क्या हुआ? अब आपका ऐड नजर आना बंद हो गया। आपने कहा भाई नहीं और आना चाहिए, फिर आपने 1000 रुपया और लगा दिया, फिर दोबारा से वही उसका कैलकुलेटर चल पड़ा। फिर जब आपके टोटल 2000 लग गए तो इस दफा इंप्रेशंस कंपैरेटिवली ज्यादा आ गए। यानी समझ में आ गया ये बिडिंग का रेट कैसे बन रहा है हमारा। अब मैं कहता हूं भाई मैं दूंगा तुम्हें 2 रुपए, तो इसको समझने क्या होता है। देखिए मैं अपनी चॉइस ही तो देता जा रहा हूं सब कुछ। हाँ देखें जरा क्या हुआ। कहता भाई आपके 1 से 2 को मैं क्या समझ रहा हूं? 0, यही कह रहा है। और इंप्रेशंस कितने मिलेंगे आपको? अच्छा, एक इसके अंदर छोटा सा लिखा हुआ है एवरेज VCPM। CPM तो पता लग गया, कॉस्ट पर माइल। VCPM का मतलब है व्यूएबल कॉस्ट पर माइल। अब वो क्या कहता है भाई ये तो बहुत थोड़े पैसे हैं, इसमें काम नहीं चलेगा। ओके, फिर मैं कहता हूं अच्छा यार यूं करो, मुझसे 7 रुपए ले लो। जैसे आपको समझाने के लिए मैं डिफरेंट वैल्यूज लिख रहा हूं। अब क्या कहता है? कहता है अगर आप 3, अब यहां से इंप्रेशंस आने शुरू हो गए। ऐसे ही है जैसे कोई बंदा केबल टीवी पर इश्तिहार चलाना चाहता है, तो उनकी एक रेट लिस्ट होगी ना कि भाई प्राइम टाइम पर ऐड चलेगा तो इतने पैसे होंगे, ठीक है। जब मॉर्निंग में ऐड चलाना चाहते हो, कि दोपहर को ऐड चलाना चाहते हो, कि वो रात को जब ड्रामा लगा होता है उस टाइम ऐड चलाना चाहते हो, कि जब कोई टॉक शो चल रहा होगा उस मुख्तलिफ रेट्स होंगे ना उनके। इसी तरह ये भी ये आपको मुख्तलिफ रेट्स बता रहा है। यानी ये कह रहा है कि मैं आपको दूंगा 49K इंप्रेशन से लेकर इधर तक इतने कम पैसों में। मीन्स क्या हुआ कि आपके कंपटीटर के साथ आपके ऐड जरा कम दिखने शुरू हो जाएंगे, उसके ज्यादा दिखेंगे। तो आपको थोड़ा सा बजट अपना ज्यादा रखना है, लेकिन ऐड फिर भी नजर आएगा। समझ में आई क्या साइंस है? इसमें आप जैसे बजट ज्यादा कर रहे हैं तो वो इम्प्रेशन भी ज्यादा कर रहा है। इवन कि अगर हम 50 रुपीज पर माइल दे रहे हैं तो उसमें तो ये इम्प्रेशन कम नहीं हो जाने चाहिए, जैसे कि उसने आप नहीं नहीं, रेट दे रहे हैं ना, हम रेट दे रहे हैं। यानी कि हम ये कह रहे हैं कि जियो टीवी वालों को हम कहते हैं कि हम तुम हमारा ऐड लगाओ, तो उसने कहा ठीक है जी मैं लगा देता हूँ। मैं उसे कहता हूँ मैं 10 रुपए दूंगा। मेरा जो कंपटीटर है ना वो कहता है मैं 100 रुपए दूंगा। अच्छा टाइम किसको मिलेगा?
उसको मिलेगा। तो यहाँ पर भी ये कहता है अगर आप ज़्यादा स्पेंड करोगे तो ज़्यादा इंप्रेशन आ रहे हैं आपको, ठीक है, नंबर ऑफ इंप्रेशन भी ज़्यादा आ रहे हैं, अच्छा टाइम भी मिलेगा आपको। और अगर आप कम पैसे लगाओगे तो इंप्रेशन की तादाद भी आपकी कम हो जाएगी, ठीक है। चलो ठीक, हमें पता लग गया भाई, हमने कहा हम 30 रुपीज़ दे देते हैं। एनीवेज मैंने आपको समझाने के लिए एक फिगर आउट कर दी यहाँ पर, ठीक है। आपको क्या लग रहा है कि 1000 के बजट में 150 के इंप्रेशन मिलेंगे? 1000 के बजट में 150 के इंप्रेशन मिलेंगे? क्या ख्याल है भाई? एक्सपोज कर लो, थोड़ी देर के लिए सोचते हैं। 30 रुपए का 1000 इंप्रेशन, तो हर 1000 इंप्रेशन पर मेरे बजट में से 30 रुपीज माइनस होने लगे हैं। तो जब मेरा 1000 रुपया पूरा हो जाएगा, ऐड तो नहीं चलेगा ना। ऐड तब चलता रहेगा जब मैंने 2000 का बजट रखा होगा, 5000 का बजट रखा होगा, तो इस इंप्रेशन के साथ सब कुछ चलाता रहेगा। ठीक, समझ में आ गई बात? जी समझ में आ गई, ठीक हो गया। आगे चलें, नेक्स्ट करते हैं इसको, यहां से नेक्स्ट कर देते हैं। अब एक और नई चीज आ गई, टारगेट क्या करना चाहते हैं, कहां पर अपना ऐड आप दिखाना चाहते हो। यानी अब वो हमसे ये पूछ रहा है, भैया आप अपना ऐड कहां पे दिखाएंगे? क्यों चला कि नहीं? रानी की बात है। चलें इसको बाद में देखते हैं, इसकी मैं लाइट कम कर देता हूं ताकि लेक्चर हमारा पूरा हो जाए। चलो हो जाएगा पूरा जी। ये क्या लिखा हुआ है, टारगेटिंग। इसका क्या मतलब हुआ, आप ऐड कहां पे दिखाना चाहते हैं? ओके, क्लिक करें टारगेटिंग पर, ये आ गई टारगेटिंग। अब फिर और बहुत सारी चीजें आ गई। अब इस दफा ये सर्च ऐड नहीं है, तो इसमें बहुत सारे सेगमेंट्स आ गए। पहले नंबर पर क्या लिखा हुआ है जी, ऑडियंस सेगमेंट्स। ये क्या लिखा हुआ है जी, सजेस्ट हु शुड सी योर एड, कौन लोग आपका ऐड देखें। ये ऑडियंस टारगेटिंग हो रही है। देखिए दो तीन तरह के लोग होते हैं, एक को हम बोलते हैं डेमोग्राफिक्स, एक को हम बोलते हैं इंटरेस्ट, एक को हम बोलते हैं बिहेवियर्स। लोगों के डेमोग्राफिक्स क्या हो, जिनको हम ऐड दिखाना चाहते हैं। लोगों के इंटरेस्ट क्या हो, किन किन चीज़ों में लोगों की दिलचस्पी हो, उन्हें हम ऐड दिखाना चाहते हैं। लोगों के बिहेवियर्स क्या हो, कि जब वो कोई प्लेटफॉर्म यूज़ करते हो तो उस पर आके क्या काम करते हैं। इस तरह हम अपनी ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं। तो ये क्या लिखा हुआ है, देखिए नंबर 1 पे क्या लिखा हुआ है, होम क्लीनिंग, ये कारपेट वाला है ना। तो ये हमने सारा इसमें ये ऑप्शंस आ रही हैं कि किस किस को आप दिखाना चाह रहे हो। तो यहां से मैं कह सकता हूं इन सबको दिखा दो ऐड मेरा। देखिए ना, वो वाला ऐड तो हम प्योर किस पर चला रहे थे, कीवर्ड पर चला रहे थे। तो हम कहते हैं जो मर्जी हो, जब वो कोई सर्च टर्म लिखे तो हमारा ऐड चल पड़े। लेकिन ये वाले एड्स कैसे हम चला रहे हैं, ये सर्च टर्म्स पर ऐड नहीं चला रहे, उस पर भी चल जाएंगे, लेकिन ये अब हम लोगों के बिहेवियर्स पर ऐड चला रहे हैं कि लोग क्या देखना चाहते हैं, उन्हें वो दिखो। अब यहां पर आएंगे ब्राउज में, तो वो चीजें नजर आएंगी जो मैंने अभी बोली हैं शुरू में। आगे वाली मैसेज, हु दे आर, कौन लोग, डेमोग्राफिक्स। व्हाट देयर इंटरेस्ट, उनकी हैबिट्स क्या हैं ऑनलाइन, यहां से मैं वो चूज कर लूंगा। तो मैं कहता हूं हु दे आर, इधर आए जरा। पेरेंटल स्टेटस, मैरिटल स्टेटस, एजुकेशन, होम ओनरशिप स्टेटस। इसका क्या मतलब हुआ कि भाई इस कैटेगरीज में से किस कैटेगरी के बंदे को आप अपना ऐड दिखाना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल मेरा ऐड जो है, मतलब मेरा जो कंटेंट है वो पेरेंट्स के लिए है, ठीक है। सो मैं इधर आता हूं, पेरेंट्स, आगे भी कितना कुछ आ रहा है, देखें आ रहा है ना, समझ में आई बात कि नहीं आई? यानी अब हम क्या कर रहे हैं, ऐड की टारगेटिंग कर रहे हैं कि किस तरह के लोगों को ऐड दिखाएं। पहले तो कीवर्ड वाली टारगेटिंग तो कर ही ली है,
इस दफा हम लोगों की ऑडियंस के हिसाब से कर रहे हैं कि लोग क्या देखना चाहते हैं, किन लोगों को ऐड दिखाएं। वापस आए जरा, ये क्या लिखा हुआ आ रहा है जी? एजुकेशन कर लेते हैं भाई समझने के लिए। पता लग गया? बैचलर्स डिग्री वाले लोगों को ऐड दिखाना है, मास्टर डिग्री वाले लोगों को ऐड दिखाना है। अब गूगल को कैसे पता लगेगा? गूगल को तब पता लगेगा जब किसी की प्रोफाइल ऑनेस्ट प्रोफाइल होगी और उसने जब अपना गूगल का अकाउंट बनाया होगा तो उसने अपनी सारी चीजें ऑनेस्टली बताई होंगी कि उसकी जेंडर क्या है, उसकी एज क्या है, उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, या फिर गूगल उसकी ब्राउजिंग से अंदाजा लगाएगा कि वो क्या क्या देखता है, उससे वो कैलकुलेट करेगा कि भाई इस बंदे को ये ऐड मुझे दिखाना चाहिए। ये भी हमें समझ में आ गया भाई ये कैसे टारगेटिंग होगी। नीचे आ जाते हैं जरा, फिर जाएं ऐड टारगेटिंग में। और क्या चीज थी? देखें यहाँ कीवर्ड्स भी मौजूद है। कीवर्ड्स तो वही चीज है जो हम प्रीवियस क्लास में करके आए हैं। सो अगर आप अपने कुछ अच्छे वाले कीवर्ड्स ऐड करना चाहें तो मैच टाइप में से चूज करके एग्जैक्ट कुछ कीवर्ड्स भी यूज कर लें। लेकिन मिसाल के तौर पर मैं ये कह रहा हूं मेरा ऐड चले जियो टीवी पर, तो जो बंदा जियो टीवी देख रहा है वो मेरी प्रोडक्ट को तो सर्च नहीं कर रहा ना, वो तो न्यूज देख रहा है। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि मैं जो बंदा न्यूज सर्च करे उसको मेरा ऐड दिखाऊं, ऐसे तो नहीं है ना। तो इसका मतलब है कि यहां पर कीवर्ड सेट करने से कोई खास फायदा हमें नहीं होगा अवेयरनेस एड्स के अंदर। ये क्या लिखा हुआ है? टॉपिक्स। इसका क्या मतलब होता है? किन टॉपिक्स के ऊपर आप अपना ऐड चला चाहते हो। देखें जी टॉपिक्स पता लग गया क्या है? मैंने एक्सप्लेन किए थे आपको, टॉपिक्स भी पहले किए थे ना। फाइनेंस, फूड, बुक्स, ऑटोज, आर्ट एंड एंटरटेनमेंट, बिजनेस एंड इंडस्ट्री। भाई किसको दिखाना है आपने ऐड? इन टॉपिक्स के ऊपर जो वेबसाइट्स हो, इन टॉपिक्स के ऊपर जो एप्स हो, इन टॉपिक्स के ऊपर जो वीडियो हो, उसको मेरा ऐड दिखाऊं। तो मैं यहां से क्या कर सकता हूं? टॉपिक्स भी चूज कर सकता हूं। मिसाल के तौर पर मैंने कहा हाँ भाई बिजनेस, एक को चूज कर लेता हूं। मैं कहता हूं भाई एडवर्टाइजिंग वाला टॉपिक है मेरा। इसका मतलब क्या हुआ? अब इस पर मेरा ऐड चलेगा। इन टॉपिक्स पर जो वेबसाइट्स होंगी, जैसे मैंने अभी न्यूज की बात की, मैं उसको भी चूज कर सकता हूं। चले, इसका मतलब ये भी हो गया। आगे चलते हैं। ये तीसरी आखिरी चीज इसके अंदर आ गई, वो क्या है? प्लेसमेंट्स। प्लेसमेंट्स का मतलब वेबसाइट्स, प्लेसमेंट का मतलब यूट्यूब चैनल्स, प्लेसमेंट का मतलब एप्स। भाई किस किस जगह पर आप ऐड लगाना चाहते हो, आप यहां से चूज करने वाले हो। कैसे चूज करने वाले हो? हम इस पर क्लिक करते हैं, देखें ऑप्शंस आ गई सारी। ये आप याद करो सर्च ऐड पढ़ाया था आपको, तो उसमें एक चेक बॉक्स बना हुआ था डिस्प्ले नेटवर्क का बना हुआ था ना, और वहां पर जो मैंने स्ट्रिक्टली मना किया था कि भाई इसको चूज नहीं करो। उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह यह थी कि वो गूगल हमसे चॉइस नहीं ले रहा था कि कौन सा नेटवर्क। लेकिन अब जब हम डिस्प्ले ऐड में आए हैं तो हमारे कंट्रोल में है कि कौन सा नेटवर्क। मिसाल के तौर पर जैसे भी आजकल वर्ल्ड कप हो रहा है, हाँ, तो हमें पता है कि भाई ये जो ऐसी वेबसाइट जो क्रिकेट के रिजल्ट्स दिखा रही होंगी, लोग इसे बहुत विजिट कर रहे होंगे, उस पर हम कर सकते हैं। रात को ड्रामाज अपलोड हो जाते हैं, तो हमें पता है भाई रात को 8 बजे से लेकर 12 बजे तक ड्रामा अपलोड भी होता है और बहुत सारी ऑडियंस उसे देखती भी है। तो हम क्या करेंगे? हमें पता है कि भाई मिलियन व्यूज आ जाते हैं ड्रामे को, तो उधर अगर मैं अपना ऐड चलाऊंगा और 2-3 महीने ये प्रैक्टिस रखूंगा, ब्रांडिंग होगी कि नहीं होगी? कोई ना खरीदे हमसे चीज, लेकिन ड्रामा तो देख ही रहा है ना भी। 1 घंटे के लिए जब वो ड्रामा देख रहा है, 2-3 दफा बैनर ऑफ करेगा, बार बार कितनी दफा कर लेगा? तो बैनर तो आता भी छोटा सा ही है, पूरी विंडो तो लेता भी नहीं है। तो मतलब क्या हुआ कि जो बंदा आधा घंटा कोई चीज देख रहा है उसके ऊपर आपका ऐड चिपका हुआ है, तो ब्रांडिंग तो हो गई ना। आपका आई कांटेक्ट तो उस ऐड से बन गया, आपका लोगो भी नजर आ रहा है, आपका नंबर भी नजर आ रहा है, आपकी प्रोडक्ट भी नजर आ रही है। ठीक है, तो कितने अच्छे तरीके से आप ये सब चीजें डिजाइन करते हैं ये देखना होता है। मतलब ये है डिजिटल ब्रांडिंग। डिजिटल ब्रांडिंग करने का तरीका कि आप ब्रांड बन जाए। मतलब एक बंदा पिछले साल से 1 साल से ऑनलाइन टीवी ड्रामे भी देखता है, बहुत कुछ कर रहा है, मूवीज भी देखता है, और आपने पूरी 1 साल ब्रांडिंग की। तो अगर 1 मिलियन लोगों को आपने टारगेट किया तो कितने सारे लोगों के नजदीक आपने ब्रांडिंग कर ली। यानी फॉर एग्जाम्पल अगर आप ये सोचें कि पीक सोल्यूशन कॉलेज में आने से पहले आप पीक को नहीं जानते थे, लेकिन पिछले 2 साल से जब आप यूट्यूब यूज कर रहे हैं तो रोजाना आप जब भी यूट्यूब पे कुछ देखते हैं तो पीक का ऐड नजर आ जाता है।
तो आपको लोकेशन पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको जानने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको ट्रस्ट बाय करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको पता लग जाएगा कि भाई एक कॉलेज है पीक सॉल्यूशन का। अभी तो आप लोग इस तरीके से आए हैं कि कई लोग पीक सॉल्यूशन को वैसे जानते हैं, ऐसे ही है ना, कोई पढ़ा होगा पहले से, किसी का कोई भाई पढ़ा होगा, कोई इस एरिया में रहता होगा, किसी ने गुजरते हुए बोर्ड देख लिया होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सब ट्रेडिशनल मेथड्स हैं। लेकिन वो लोग जिनके पास ये सारे सोर्सेज नहीं होंगे, यानी एक बंदा जो आउट स्टेशन से आया, किसी गांव से आया, वो तो पीक सॉल्यूशन को नहीं जानता होगा। उसे अवेयरनेस देने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? डिजिटल मार्केटिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग करेंगे, वो जानता तो नहीं है, वो कौन सा रोज के नाल रोड से गुजरता है, लेकिन वो यूट्यूब तो रोजाना इस्तेमाल करता है, वो वेबसाइट भी रोजाना इस्तेमाल करता है। तो जब वहां पर एड्स हमारे आ रहे होंगे, तो जब वो लइये से निकलेगा कि भाई मैंने कंप्यूटर कोर्स करना है, तो उसका माइंड बना होगा कि मुझे पीक सॉल्यूशन से जाके करना है। तो ये है डिजिटल मार्केटिंग, ये पर्पज है हमारे पास ये गूगल डिस्प्ले एड्स का, यानी अवेयरनेस एड्स का, जिसमें वीडियोस भी आएंगे और जिसमें तस्वीर वाले ऐड भी आएंगे, बैनर एड्स आएंगे। अभी हम बैनर्स की बात कर रहे हैं। एनीवेज, कैसे करना है ये सब कुछ जरा देख लेते हैं। पहले वेबसाइट पर आते हैं। वेबसाइट पे आया मैं, यहां पे आकर मैंने एक वेबसाइट का नाम दे देता हूं भाई, OLX। मैं कहता हूं OLX पे ऐड लगाना चाह रहा हूं मैं। OLX पे ऐड लगाने का मतलब क्या हुआ कि OLX के ऊपर हमारे एड्स आए। मतलब जब भी कोई बंदा OLX की वेबसाइट पर आए, ये ले, पता लग गया ना कहां ऐड जाने लगे। अब हमारा पार्क व्हील्स पर ऐड चलाना चाहते हैं, इसको भी चूज कर लें। अब देखें ना, सर्च ऐड की टारगेटिंग में और इसकी टारगेटिंग में, वहां पर था डिस्प्ले नेटवर्क और हमने उसे ऑफ किया था। सो गूगल ने कहा था भाई इसे ऑफ ना करो, ये बड़ा सस्ता काम है, यही कहा था ना उसने। फिर भी हमने उसे ऑफ कर दिया था। उसकी वजह क्या थी? उधर मैं ये नहीं बता सकता था कि मुझे OLX पर ऐड चलाने। उसने कहां ऐड चलाने थे? ऐसी वेबसाइट्स, ऐसे यूट्यूब चैनल्स या ऐसे एप्स जो ऑलरेडी पार्टनर हैं गूगल के एड्स के लिए, हर उस जगह पर गूगल की मर्जी से ऐड चला जाना था। यानी गूगल ने खुद डिसाइड करना था कि मुझे ये एड्स कहां कहां चलाने हैं। लेकिन इस दफा मैंने गूगल पे नहीं छोड़ा। इवन फॉर एग्जांपल मैं सिर्फ ये पूरा ऐड बनाऊं और OLX को चूज करके कुछ भी और ना दूं, और मेरा डेली बजट हो 10,000 रुपया एड्स लगाने का, तो पर 1000 इंप्रेशन मैंने रखा हो 60 रुपए। क्या ख्याल है? OLX पे बड़ी अवेयरनेस हो जाएगी आपकी कि नहीं होगी? बहुत सारे एड्स आएंगे ना आपके, क्योंकि आपके 10,000 रुपए सिर्फ कहां लग रहे हैं? सारे के सारे पैसे ही आप OLX पे लगा रहे हो। तो इसका मतलब क्या हुआ? आज पूरा दिन OLX पे बार बार आप ही का ऐड चलना है। और आपने ये नहीं कहा किसी और वेबसाइट पे लेकर जाओ, आपने कहा भी पहले मैं जरा OLX की ट्रैफिक को देख लेता हूं। तो आपने सब कुछ OLX पे किया, 10 दिन ये काम किया, महीना ये काम किया, फिर आपने एक और अच्छी ब्रांड को पकड़ा, फिर आपने उसके ऊपर ये सब कुछ कर दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ भाई? जो बंदे OLX पर जा रहे हैं वो कुछ ले नहीं जा रहे हैं ना। तो इसका मतलब क्या हुआ? जो आप बेच रहे हैं वो भी OLX पे बिक रहा होगा। तो इसका मतलब कि आपकी अवेयरनेस तो अच्छी खासी हो गई, आपकी ब्रांडिंग भी बहुत खूब हो गई इस तरह करने से। चलिए जी, मैंने ये चूज कर लिया। अच्छा, उसके बाद YouTube चैनल्स, भाई किस चैनल पर चलाओगे? यहां पर मैं एक चैनल की एग्जांपल भी कर देता हूं, ARY लिख लेते हैं भाई, YouTube चैनल्स। ठीक है, इधर आए, आगे ऊपर ARY, जिस पर ऐड चलाना चाहते हैं यहां से आप उसे चूज कर लें। आई होप समझ में आ गया आपको। इसी तरह यहां पर एप्स की ऑप्शन भी है, लेकिन एप्स का मतलब क्या है? जिसके एप्स होंगे उधर ही चलेगा ना। अगर जिसके एप्स होंगे वहीं पर ऐड चलेगा, जिसका ऐप ही नहीं होगा वहां पर तो नहीं ऐड चल सकता। इधर आए जरा, वापस ऊपर आए जरा, आप ब्राउज करें, इसको जरा एक स्टेप पीछे ले जाएं, आगे एप्स, मैं देखता हूं किसका ऐप है। स्टार्स अकेडमी का जब हम काम करते थे उस वक्त तो होता था। देख लेते हैं अभी है इनका कि नहीं है। स्टार्स ऐप की बात थी ना। नहीं है जी, आजकल तो नहीं है। देखिए, नो, जोन से ऐप्स हैं आगे। तो ये तो होगी हमारी टारगेटिंग कंप्लीट। समझ में आ गई सबको कैसे टारगेटिंग करनी है, और डिस्प्ले ऐड का पर्पस भी समझ में आ गया। कैसा ऐड है बताइए, किस काम के लिए इसको हम टारगेट इस ऐप को बनाते हैं? सिंपल सी बात है कि ब्रांडिंग कर रहे हैं हम लोग, लोगों को अवेयरनेस दे रहे हैं, लोगों को एजुकेट कर रहे हैं अपनी प्रोडक्ट के मुतालिक। ऐसा नहीं है कि हम आए और बल्क इन्वेस्ट कर दें सेल्स ऐड पर। जब आप बल्क इन्वेस्ट सेल्स ऐड पे करेंगे, लोग तो नहीं आपको जानते, तो लोगों का ट्रस्ट कैसे बाय करेंगे आप?
जब तक आप ब्रांडिंग नहीं करेंगे आप लोगों का ट्रस्ट बाय नहीं कर सकते। सो आपको पहले ब्रांडिंग करनी है और उसके बाद सेल्स कैंपेन चलानी है। लो जी, आगे से कुछ भी नया नहीं है, सब कुछ वैसे ही आना शुरू हो गया कि कहां पर ऐड बनेगा भाई, वही तरीका, कौन सी वेबसाइट, जरा जल्दी से इसको कंप्लीट कर लेते हैं इससे पहले कि मेरा लैपटॉप बंद हो जाए। इसको कंप्लीट करें। आ गया जी बिजनेस नेम, यहां पर आप अपनी कंपनी का नाम लिखोगे। फिर क्या आ गया, इमेजेस, वही बात मैंने की थी, 15 इमेजेस दे सकते हैं यहां पर, ये अब आप खुद घर जाके करोगे, ठीक है। किया था ना उसमें भी हमने इमेजेस वाला, यहां से करना क्या है, सब इमेजेस ऐड करने हैं। स्केयर और लैंडस्केप जो बात मैंने पहले कही थी, सब कुछ वही है। चलो जी, मैं फिलहाल जो है ना कुछ चूज कर लेता हूं और आगे चलते हैं। सेव कर दिया। 15 इमेजेस कर सकते हो, जनरेट भी कर सकते हो, मेरी सेल ऐड में जनरेट का ऑप्शन था, ठीक है, बताया था मैंने उसमें। और नीचे आ जाए, एडिट, लोगो भी अपना ऐड कर सकते हो। कितने लोगो, भाई किसी भी कंपनी के 5 लोगो नहीं होते, क्या होते हैं, किसी भी कंपनी का एक ही लोगो होता है, लेकिन वो ये कह रहा है कि आप अपने लोगों के 5 डिजाइन बनाकर दिखा सकते हो मुख्तलिफ तरीकों से। लोगो एक ही रहेगा, डिजाइन मुख्तलिफ होंगे, ठीक है। उसमें भी लोगो का ऑप्शन था, याद है ना, सर्च ऐड में, वहां पर एक ही लोगो था, वहां पर एक, और मैंने आपसे कहा था कि वो कौन लगा सकता है, सिर्फ वेरीफाइड एडवर्टाइजर। लेकिन यहां पर कोई ऐसी शर्त नहीं है, वेरीफाइड एडवर्टाइजर भी लगा सकता है और नॉन वेरीफाइड एडवर्टाइजर भी लगा सकता है। अच्छा, उसके बाद आगे क्या आ गया, हेडलाइंस, पता ही आपको हेडलाइंस का। फिर क्या आ रहा है, वीडियोस, आप जानते हैं इट इज नॉट वीडियो ऐड, पता है ना आपको, पर वो ये कह रहा है कि जब आप अवेयरनेस ऐड बनाओगे तो मुझे कुछ वीडियोस भी दे दो, तो कहीं पर मैं आपकी वीडियो भी दिखाऊंगा और कहीं पर मैं आपका बैनर दिखाऊंगा। इट इज नॉट वीडियो ऐड, अगली क्लास में हम वीडियो ऐड अलग से पढ़ेंगे, लेकिन इसके अंदर भी उसने ऑप्शन दिया हुआ है कि वीडियोस दिखा सकते हो। वीडियोस कहां से आएंगी, आपके यूट्यूब चैनल से। इसका मतलब क्या हुआ, यूट्यूब चैनल होगा, जिसका ऐड चलाएंगे उसका यूट्यूब चैनल होना चाहिए और उसमें कम से कम एक वीडियो तो लाजमी होनी चाहिए, तभी ऐड चला सकेगा ना। और अगर उसका वीडियो यूट्यूब चैनल है मगर उसमें वीडियो आज तक कोई भी अपलोड नहीं हुई, फिर तो ऐड नहीं चला पाएगा। सो हमने कहा भी यहां से वीडियो चला लेते हैं, ओके। इसको भी बंद कर दूं मैं, कितनी सारी वीडियोस आ गई है ना उसकी जी। हेडलाइंस, वही 5 हेडलाइंस ऐड कर सकते हैं, इसमें कोई खास बात नहीं है, ये आपने घर बैठ के जरा इसके ऊपर डिटेल से काम भी करना है। चलो, अब ये जैसे जैसे मैं इसको फिल करता जाऊंगा, जैसे हमने उसमें किया था, तो इसकी क्वालिटी को इंप्रूव कर लिया था ना, मतलब मैं पूरे इमेजेस लगाऊंगा तो ये कंप्लीट हो जाएगा, 5 वीडियोस लगाऊंगा तो ये इंप्रूव हो जाएगा, डिस्क्रिप्शन लिखूंगा तो ये इंप्रूव हो जाएगा, और इधर से फिर इसका स्कोर भी ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। इसको आपने बड़े सुकून से घर बैठ के करना है। ये हमें क्या कह रहा है, डिस्क्रिप्शंस, फिलहाल मैं टाइम सेव करने के लिए यहीं से कोई डिस्क्रिप्शंस दे देता हूं इसको। चलो, यहां से मैंने नेक्स्ट कर दिया, सही। कहते आपने अपने कैंपेन का नाम नहीं था रखा, चलिए मैं इसका नाम ही रख लेता हूं, टैम। ये था जी कैंपेन, डिस्प्ले कैंपेन कंप्लीट हो गई। मैं क्या, हमारी डिस्प्ले कैंपेन कंप्लीट होगी। मुझे कह रहा है भाई कौन है आप, ऑनर ही हैं, वाकई आप खुद ही है ना, कोई दूसरा बंदा तो नहीं है, मतलब कोई हैकर तो नहीं है आपके अकाउंट में आया और अपना ऐड चलाने लगा है। तो अब जब मैं इसको कंफर्म करूंगा तो मेरे मोबाइल पर वेरिफिकेशन आएगी, जिस वेरिफिकेशन में आप फंसी हुई हैं अभी। हाँ, इसका मतलब गूगल ऐड में वेरिफिकेशन इसीलिए करवा रहा है कि अननोन लोग ना आ जाए। आपने तो यहाँ पर पेमेंट मेथड ऐड किया हुआ है, देखें, हालांकि मैं रोजाना इसी डिवाइस से यही काम करता हूँ इसका, उसके बावजूद गूगल का ट्रस्ट इतना नहीं है। अभी मैं यस करूंगा, मेरे मोबाइल पर और मेरे क्लाइंट दोनों के मोबाइल पर एक्टिवेशन होगी कि भाई आप खुद ही है ना। तो किसी भी एक मोबाइल से कोई बंदा कंफर्म कर देगा कि मैं हूं, या किसी भी कोई एक मोबाइल से कोई बंदा कहेगा आई एम नॉट, तो रिजेक्ट कर देगा, मुझे यहां से काम नहीं करने देगा, ठीक। नहीं जी, हमारा ऐड कंप्लीट हो गया। आखिर में हमने क्या करना है पता ही है, जैसे प्रीवियस क्लास में सीखा था, हमने क्या किया था, पब्लिश। मैंने कहा हमारा जो लास्ट स्टेप था वो क्या था जी, पब्लिश का स्टेप था, ठीक है। सो ये हो गया जी हमारा आज ऐड। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम इस मॉड्यूल को भी कंप्लीट करेंगे और फिर हम वीडियो ऐड बनाएंगे। वीडियो ऐड 2-3 किस्म के हैं, मुख्तलिफ किस्म के हैं, सब्सक्राइबर्स वाले एड्स भी हैं, व्यूज़ वाले एड भी हैं, रीच वाले एड्स भी हैं, ठीक है, सीक्वेंस एड्स भी हैं। तो सारे इकट्ठे एक ही दिन में हम उनको कवर करेंगे इंशाल्लाह। होपफुली अगली क्लास में हम इसको कंप्लीट कर लेंगे।